शाम को मुकाम करते हैं, वहाँ पर विद्यालय मिलता है और प्रातः काल आहारचर्या होती है तो विद्यालय मिलता है। कभी महाविद्यालय मिलता है, कभी ये माध्यमिक आदि छोटे छोटे मिल जाते हैं। कहीं एक कक्षा से प्रारंभ होता है तो कहीं कहीं पर चौथी कक्षा से प्रारंभ होने वाले विद्यालय अभी कितना वातावरण मनोरम बन गया। बैठते बैठते ही तो एक छात्रा अपने परिचय देते हुए कहती है, हमें भी चंद्रगिरी में जो विद्यालय चलता है वहाँ पर पढ़ने के लिए आए। कई लोग तो अन्यत्र चले जाते हैं और यह चंद्रगिरी में चंद्रवंशी होकर के आई है। नाम भी बहुत सुंदर है। वंश की परंपरा ऐसी ही चलती है। भारत का स्वरूप संस्कृति अद्वितीय है थी और धूमिल होकर के आज इस स्थिति में है, लेकिन उसने भी अपनी दिशा को पूर्व की ओर ही पुनः तो पश्चिम की ओर जा रही थी, लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने भी इसके लिए इस रहस्य को समझ करके सहयोग देने का एक प्रकार से आप लोगों के सामने संकल्प जैसा ले लिया है। वस्तु अपने आप में पहले सर्वप्रथम ठीक है और उसको यदि और ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा ही एकमात्र महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। शिक्षा से ही भिक्षा उपलब्ध होती है और भिक्षा से सदीक्षा उत्पन्न हो जाती है। बहुत सुंदर इसकी संयोजना है। इसको जिस देश ने सुरक्षित रखी है और आगे भी ये संकल्प है, अब उन्नति की मांग करना ही बेकार है। वहाँ उन्नति नहीं होगी तो फिर उन्नति कौन से देश में होगी। भटक सा गया था भारत, अब पुनः वह इस ओर आ रहा है। सभी दृष्टिकोणों से शासन प्रशासन की दृष्टि से, और हम तो शासन प्रशासन के साथ आत्मानुशासन भी अपना लेना चाहिए। इस पक्ष के हैं जो कुछ भी उन्नति के लिए चाहता है वह आत्मोन्नति के लिए ही चाहता है। और जहाँ पर आत्मोन्नति की बात आ जाती है
किसी एक व्यक्ति की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। आत्मा में है तो वहां पर कोई भेद हो ही नहीं सकता। तो ऐसा आप लोगों का नाम जो ऊपर ही रखे गए हैं, उसके साथ साथ भीतरी भीतरी उस आत्मा का भी खबर ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है बेखबर खबर ही आप जहाँ कहीं भी पहुंच जाओ। केंद्र में वह आत्म तत्व संवेदनशील होता है, वही महत्वपूर्ण होता है, और वह शिक्षा के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है, ऐसे संतों ने कहा है। तो इसी को आप अपने जीवन की साधन मान करके आगे बढ़ेंगे और अपने संतान परंपरा को भी कायम रखना है। तो यही एकमात्र मंत्र हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट माना गया है। उसकी हम आराधना करते हैं, क्योंकि जड़ की ओर भागम भाग यह एक प्रकार से हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं लगता। इसलिए जड़ से चेतन की ओर हम मुड़ जाएं और जो चाह, जो सुख और शांति चाहती है, उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से इसी प्रकार की सात्विक शिक्षा पाने से ही